morning students. Today we are going to start new exercise 6.4. Chapter number 6. Exercise 6.4. सबसे पहले हम एक्सरसाइज 6.4 में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कि सिमिलर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है और एक तरह से ये आपकी क्या कहलाती है एरिया थ्योरम। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 6.2 6.3 में भी कुछ थ्योरम पढ़ी थी, उसके बेस पर फिर हमने क्या सॉल्व किया था, एक्सरसाइज सॉल्व की थी। सो इस एक्सरसाइज में भी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एरिया थ्योरम होती क्या है। तो अभी हम यहाँ पे उसका प्रूफ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एरिया ऑफ थ्योरम होती क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल थ्योरम होती क्या है और उस एरिया ऑफ ट्रायंगल थ्योरम को हम यूज कैसे करते हैं। सो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल थ्योरम है या फिर एरिया थ्योरम जो है, एरिया थ्योरम में आपके पास में होता क्या है कि दो ट्रायंगल होते हैं। सपोज एक ट्रायंगल आपको ABC दे दिया और एक ट्रायंगल आपको PQR दे दिया। इसका आपके पास में एल्टीट्यूड या फिर मीडियन है AM और यहाँ से क्या है PM। सो एरिया थ्योरम में आपके पास ये होता है कि फर्स्ट ट्रायंगल का जो एरिया है अपॉन में एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशो है वो किसके इक्वल होता है, उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशो उसका जो ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड है उसके रेशो की क्या होता है, स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल के दोनों ही ट्रायंगल का एरिया का रेशो। अब जैसे सपोज ट्रायंगल ABC है तो इसकी एक साइड AB है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या है PQ है। तो ये जो दो ट्रायंगल का एरिया है वो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इट मींस AB अपॉन PQ इसके स्क्वायर के क्या होती है, इक्वल होती है। यहाँ पर एक करस्पॉन्डिंग साइड भी हो सकती है या फिर हम दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड या फिर तीसरी करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब यहाँ पर आपके पास में जो एरिया इक्वल होगा वो सिर्फ ट्रायंगल की एक ही साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के इक्वल क्या होगा, स्क्वायर के इक्वल होगा। सो स्टूडेंट जो आपकी एक्सरसाइज 6.4 है वो आपका इसी थ्योरम पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ABC और DEF। पहले तो ये है कि वो दोनों क्या है आपके पास सिमिलर है एंड देयर बेस बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयर एरिया, यहाँ पर आपको ऑलरेडी दोनों ट्रायंगल का एरिया गिवन है रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया 64 सेंटीमीटर है और सेकंड ट्रायंगल का एरिया 121 है। इफ EF, अब यहाँ पर आपको EF गिवन है कि EF 15.4 सेंटीमीटर है और आपको BC क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कि हमें गिवन क्या है, तो इस क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है, ट्रायंगल DEF है। उसमें से आपको दोनों ही ट्रायंगल का क्या दिया हुआ है, एरिया भी दिया हुआ है एज वेल एज इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसमें से आपको वन साइड की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया आपको 64 दिया हुआ है और सेकंड ट्रायंगल का एरिया 121 दिया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में हमने 64 रख दिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF में हमने 121 रख दिया। यहाँ से आपको साइड दिया हुआ है EF, मतलब EF की आपको ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है और BC आपको फाइंड करना है। तो BC अपॉन 15.4 का स्क्वायर, ये हमने किससे लिया है, बाय एरिया थ्योरम। एरिया थ्योरम से आपके पास दो ट्रायंगल का एरिया जो होता है उसका रेशो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, बाय एरिया थ्योरम। ये हमने किससे लगाया है, एरिया थ्योरम से लगाया है। सो 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC अपॉन 15.4। अब स्टूडेंट यू सी कि यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में तो स्क्वायर नहीं है बट राइट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक साइड का हम स्क्वायर हटाएंगे। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसके लिए हम दोनों ही साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो मैंने यहाँ पर इसको रूट में ले लिया, रूट ऑफ 64 अपॉन 1/21 और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट में BC अपॉन 15.4 का होल स्क्वायर। जब हम यहाँ से स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का, 121 किसका स्क्वायर रूट होता है, 11
अब यहाँ पे तो ऑलरेडी आपको स्क्वायर दिया हुआ है, तो इससे इससे ये क्या हो गया, कट हो गया। तो राइट हैंड साइड में आपके पास बचेगा BC अपॉन 15.4। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 इंटू 15.4 इंटू 11 इंटू BC। BC की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आकर। 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाय 11 इज इक्वल टू BC। 11 से 15.4 को डिवाइड, 11 बन जाए 11, पहले 11 को 15 में डिवाइड करेंगे, 11 बन जाए 11, रिमाइंडर इज 4। यहाँ पे पहले डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, ये 44 हो गया, तो 11 4 जा 44। 8 इंटू 1.4 इज इक्वल टू BC। सो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास BC कितना हो जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर। सो दिस टाइप वी हैव टू यूज एरिया थ्योरम। तो स्टूडेंट ये वाली एक्सरसाइज आपकी इसी पर बेस्ड है। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट सी क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O। यहाँ पर आपको एक ट्रेपेजियम ABCD दिया हुआ है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि उसकी जो साइड्स है AB और CD आपस में पैरेलल है, एज वेल एज इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। और वो दोनों ही जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर। इफ AB इज इक्वल टू 2CD, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू कितना है, 2CD। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD। तो यहाँ पर आपको रेशियो फाइंड करना है ट्रायंगल AOB और COD का। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ट्रेपेजियम बनाएंगे, तो आपको एक ट्रेपेजियम ABCD ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर इनके जो डायगोनल्स है AC और BD, ये एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर। सेकेंड कंडीशन ये दिया हुआ है कि AB पैरेलल DC। AB किसके पैरेलल है, इस DC के पैरेलल है। और सेकेंड थिंग आपको ये भी गिवन है कि AB इज इक्वल टू 2CD, मतलब ये जो AB है, AB किसका, AB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ट्वाइस CD, ये आपको दिया हुआ है। और हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, मतलब ये जो एरिया AOB दिया हुआ है और एरिया COD दिया हुआ है, इसका एरिया का रेशो जो है वो हमें फाइंड करना है कि ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो किस रेशो में आपको दिया हुआ है। सो सॉल्यूशन में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास में ये जो डायगोनल है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है। तो ये दो लाइन पैरेलल है और ये उसका क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ट्रांसवर्सल हो गया इट मींस जो आपके पास एंगल ये वाला दिया हुआ है और आपके पास एक एंगल ये वाला दिया, तो एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एज वेल एज एंगल 2 और एंगल 4 ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैंने इसको एंगल 1, इसको एंगल 2 और इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 लिया है। सो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, अब हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये आपके पास अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया है कि ये दो लाइन पैरेलल है और ये उसका क्या है, ट्रांसवर्सल है। एज इट इज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, अब ये दो लाइन पैरेलल है और ये उसका क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी किससे आया है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। सो ट्रायंगल AOB सिमिलर होगा ट्रायंगल COD से। इससे हमने बता दिया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है वो आपस में सिमिलर है। कौन सी क्राइटेरिया से, एंगल सिमिलरिटी से। बट वी हैव टू फाइंड द रेशियो, हमें उसका एरिया का जो रेशियो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एरिया थ्योरम। वी हैव ऑलरेडी एरिया थ्योरम। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। अभी हमने दो ट्रायंगल ले लिए, अब हमें उसकी क्या लेना है, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स लेना है। सो ट्रायंगल AOB की कौन सी साइड हो जाएगी, AB हो जाएगी, एंड ट्रायंगल COD की कौन सी साइड हो जाएगी, CD हो जाएगी। और ये दोनों ही साइड एक दूसरे की क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड है। सो बाय एरिया थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू
ए बी अपॉन सी डी का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर हमें ये गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2CD ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर इन प्लेस ऑफ ए बी वी कैन पुट 2CD, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 2CD ऑलरेडी हमें क्या है गिवन है, तो 2CD अपॉन CD का होल स्क्वायर, तो CD से CD तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपके पास कितना बचेगा 1। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर, 2 upon 1 का whole square, it means 2 2 is 4, 4 upon 1. So what is the ratio of area of triangle AOB upon area of triangle COD is equal to 4:1। मतलब ये जो दो ट्रायंगल का एरिया है वो किस रेशो में है, 4:1 के रेशो में। सो आई होप स्टूडेंट आपको एरिया थ्योरम एज वेल एज आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड समझ में आया होगा। यू हैव टू रिवाइज दिस क्वेश्चन एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बाय एवरीवन।